हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लवली व्लॉग। और ये है हमारा, कौन है ये? मिट्ठू। मिलिए आप हमारे छोटे छोटे बिट्ठू से, छोटे छोटे राजा से, अरे बच्चू से। मुआ। तो भाई आप मेरी मेहंदी देख सकते हो। पहले सबसे पहले आप सबको हैप्पी करवा चौथ। आप सभी भाई बहनों को करवा चौथ। मेरी जो दीदी है, बहनें हैं, छोटी हैं, जो भी बड़े हैं, सबको मेरा हैप्पी करवा चौथ। ठीक है। और दूसरा मेरी मेहंदी आप देख सकते हो। मेरी ये मेहंदी कल लगाई थी मैंने दोपहर में, पर बहुत अच्छा कलर आ गया है दोनों मेहंदी का। कौन कर रहा है इसको? मार मार के भरता बना दो। गंदी बात। तो और मेरी मेहंदी में मेरे ये मिट्ठू रात भर जगा है मेरे साथ में 1-2 बजे तक मेहंदी लगाने के लिए। 1 घंटे तक बजाऊं? 1 घंटे तक बजा नहीं, जगा हूँ, है ना। 1 घंटे तो जगे हो ना। सो गाइस, हमारी मेहंदी देख लिया। और आप सबकी करवा चौथ कैसी बन रही है? आई होप कि आपकी करवा चौथ बहुत अच्छी बन रही होगी। सो मैंने सुबह से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, तो सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि आपको पता है काम होते हैं ढेर सारे, थोड़ी साफ़ सफाई वगैरह, थोड़ा और कुछ। और आप मेरा अच्छा वाला लुक देखिएगा आज मैं कैसे लुक क्रिएट करती हूँ। और बने रहिएगा ब्लॉग में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और अगर आपको हमारी फैमिली अच्छी लगती है तो हमें एक रेड हार्ट जरूर दीजिएगा। सो आप सबकी तैयारी हो गई? मेरी तो हो गई भैया। तो मैं ना सामान वगैरह सब निकाल के रख लिया। तो मेरी प्लेट वगैरह निकाली है मैंने, ये मैंने निकाल लिया प्लेट। तो ये ना मैंने पिछले साल की रखी थी, 2 हैं, एक और भी है। तो मैंने ना ये पिछले साल की रखी थी, मैंने यही निकाल ली। मैंने कहा यही ठीक है, इसलिए बेकार में ख़रीदना है ना, वैसे भी रखी रहती है। तो मैंने ये निकाल ली। और ये चुनरी अपनी ओढ़ के देख रही थी कैसे रहेगा। तो गाइस, मैंने पता है डायनेशंस वीडियो भी बनाई है, आप ज़रूर मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो कर लीजिएगा और उस पर भी देखिएगा। मैं आपको भेज दूँगी, लिंक भेज दूँगी, उस पर लिंक भेज दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो गाइज़, आई होप कि आपकी भी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और हमारे यहाँ पे देखना, आज बहुत सारी लेडीज़ आएंगी, इकट्ठी होंगी, सब लोग करेंगे। और हमारा पूरी फैमिली भी होती है, मेरी सिस्टर वगैरह भी आएंगी। तो ब्लॉग में बनी रहिएगा और देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो मिलते हैं तैयार होके अगले ब्लॉग। आ गई क्या पूजा? सेम कलर की साड़ियाँ। सो गाइस, हम तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं मेरा लुक कैसा लग रहा है, कमेंट में जरूर बताना। इसको भी यहाँ रखूँगी, आप ऐसे अलग से रख दूँगा नीचे, साइड में रख दूँगा।
चलो चलो Just perfect story. केड़े में बना दिया सो गाइस देखो हम सबका लुक देखा है अपने अलग अलग, सबने अपना अलग अलग लुक क्रिएट कर रखा है। पूजा का लुक भी अच्छा लग रहा है, ब्लू साड़ी अच्छी लग रही है, बाल फले रख करके तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पर ठीक है, खाना ना बनाना होता है ना। सो गाइस 5 बज गए, अब हम बना रहे हैं खाना वगैरह, क्योंकि खाना बनाना पूजा को भी खाना बनाना, तो भी जा रही भी अपने घर जा रही है। हम लोग तो फिर चाय वाय पी लेते हैं, अभी चाय वाय पी लेंगे क्योंकि Start floating to the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. I swear perfect. Is it really the end? Just so like a stranger, so far away from me. You said you're running for me, but I managed faster. Baby, don't be sorry for me. Gonna just perfect story. You said you're running for me, but I managed faster. Baby, don't be sorry for me. Gonna just perfect story. सो गाइस आज खाना बना रही है बरखा। मैं थोड़ा सा सब चाय बनाई थी और छोले भी उसमें उबलने रखे थे। अभी खीर बना रही है और क्या बना रही है, छोले की सब्जी। एक उसके हाथ में क्या तो जैसे जैसे खाना बनेगा। आज पता नहीं ईद का चांद कहाँ से निकला है। तुम्हारे हाथ में खाना खा के बोर हो गई। कह रही तुम्हारे हाथ का खाना खा के बोर हो गई, मतलब अपने हाथ में खुद खाना खाएगी। अच्छा हमें भी तेरे हाथ का खाना खाया हुआ मिलेगा। बस मिर्ची ज़्यादा मत करियो, बच्चे आती हैं फिर साथ में, ठीक है। पोछा मारो पहले पोछा। मैं क्या बोल रही हूँ, मिर्ची ज़्यादा मत करियो। ये इसके अंदर डाल दी, किसी में और डालनी है, हैं? और डाल दी, सारी डाल दी थी। अरे ये अलग आई है, वो अलग आई है। इसे मिक्स कर दूँ, हाँ कर दो। जगह तो हट जाएगी ना। हाँ कोई सी भी उसकी निकालिए। हाँ
इसमें काजू है, ये भी मिक्स कर दी थी मैं। अच्छा लग रहा है ना मेरा? सैंडविच बन सकती थी साड़ी कभी तो पहनती है तो किचन में पहले तो खाना बनाओ। अब तो यार उतार दूँ बाद में छोले उबलने के लिए डाले हैं। थोड़ा बहुत जस्ट मैं छोटी लग रही हूँ, मैं छोटी लग रही है, बड़ी लग रही है। मैंने हैं? तेज पत्ता वगैरह सब डाल दिया तू था। लंबी लग रही है, मैं छोटी लग रही हूँ। मेथी मिक्स कर देगी सारा कुछ, देखी ये जाएगी। प्याज ये जो पीसने वाला ना बस खाली ये पीस कर देगा ना मेरे को, ठीक है। जल्दी आए उबाल। और आज तेरे को मैं अपने हाथ की खीर बना के खिलाती हूँ। थोड़ा बहुत टाइम लगता है क्योंकि वो ना वो है। उंगलियाँ चाट के दे देंगे स्वाद मेरे हाथ की। डाल देंगे, नितिन से मंगवा लेते, नितिन नीचे ही है। हाँ तो बोल रही थी बोल ठीक है, बल्कि इलायची आपकी दुकान पे ना इलायची पाउडर ले आओ बस। इलायची पाउडर ही मंगा लेते हैं। मंगा लो इलायची पाउडर मंगा लो। तो गाइस ये हमारी खीर बन रही है। अच्छे से देख ले, गुन्ना भी क्यों देख रही है। कुछ बोलना नहीं चाहिए हमारे गाइस हमारे मेरे ब्लॉग में, फिर बाद में बोल रही हूँ। यहाँ पे ये साक्षी भी बना रही है स्पेशल, ये तैयारी कर करके दे रही है। ये सामान काट काट के तैयारी करके दे रही है। आज मेरे से दोनों छोटी बहनें खाना बनाने में लगी है, आप देख सकते हो, है ना। ख्याल है इन दोनों मेरे बहनों को मेरा, है ना। मेरे ससुराल में आके मेरे घर पे खाना बना रही है मेरे लिए। भाई सपने थोड़ी देख रही हूँ मैं, मुझे लग रहा है मैं सपना देख रही है, सपना देख रही हूँ क्या मैं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ। साक्षी खाना बना रही है, वाह। और क्या देख रही हो? बनाती नहीं हूँ। मेरे घर पे तो नहीं बनाती कभी भी। बनाया कब, कितने साल पहले बनाया मेरे घर पे, एक बार बनाया हैं? दीदी मैंने बरखा खाना बना रही है भाई मेरे घर पे आकर के, मेरे लिए। नहीं तो अपने लिए बना दूँ मैं। अच्छा अपने लिए अपने घर नहीं बनाती है, अपने तो अपने घर में बनाती होगी। आज 18 तारीख है। पता नहीं। अभी मैंने 2-4 दिन पहले ना खीर पूड़ी बनी थी हमारे घर में, मैंने तो खीर गाइस बनाई। मिलते हैं अभी खाना वगैरह बनाने के बाद। यार ये मलाई उतारी है। तो गाइस यहाँ पे बरखा ने ना खीर वगैरह बना ली थी, बस थोड़ा सा ही रह गया था। और हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारे काम कर चुके थे। हम लोग यहाँ पे ना छोले वगैरह भी साथ साथ बन रहे थे और खीर भी हमारी यहाँ पे बन चुकी थी। सो क्या है ना कि तैयार वगैरह होने के बाद में तो वैसे ही काम करने में टाइम लगता है, क्योंकि एक इतना तामझाम पहन के ना काम होता नहीं है। तो हम लोग ने यही सब बातें कर रहे थे और काम का काम करे जा रहे थे। और हर बार ना मैं खाना पहले ही बना के रख लेती थी, कभी मेरा खाना इतना लेट नहीं बनता था। जैसे तो लेट नहीं था, शाम को ही बन रहा था, लेकिन मैं हमेशा ना खाना आधा पहले बना के रख लेती थी सुबह और आधा मैं बाद में बनाती थी। लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट हो गया था और खाना हमारा इसी टाइम बन रहा था सारा ही। तो यहाँ पे बरखा मेरी हर तरह से हेल्प करा रही थी खाना बनाने के लिए, और वो खुद ही बना रही थी, मैंने बल्कि उसकी हेल्प कराई थी। तो यहाँ पे उसको मन था कि खीर और छोले वही बनाएगी, तो उसने खीर और छोले उसने बनाए थे। आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, क्योंकि आलू गोभी तो उसको नहीं बनाना था, फिर वो चली भी गई थी कहीं पर। तो मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी और सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। सारी सब्जियाँ, सारा खाना बहुत टेस्टी बना था। सो गाइज़ यहाँ पे शाम को मम्मी और अमृता मिलके बना रहे थे पूड़ी। मैं यहाँ पे लगाई थी सबकी थालियाँ, प्लेट जो हम लोग को खाना पूजना था। सो यहाँ पे बरखा ने जो खीर बनाई थी ना, वो इतनी गाढ़ी हो गई थी ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसने रबड़ी खीर बनाई थी और बनाई पहले थी तो ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी। तो मैंने यहाँ पे इसमें थोड़ा सा दूध डाल के उसको अच्छा सा पतला सा किया था, मतलब थिकनेस मैंने उसके अंदर रखी थी। तो यहाँ पर हमारा सारा खाना बन के रेडी हो चुका था। आप देख सकते हो ये हमारी आलू गोभी है, ये छोले हैं एंड खीर या पूड़ी। यहाँ पे मम्मी और अमृता मिल के पूड़ी बना रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से ना थालियाँ लगा दी थी, क्योंकि मम्मी ना खाना पूछ के पंडिताइन को देती है और मैं और अमृता मम्मी को खाना पूछ के देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे खाना पूछता है। क्योंकि अगर आप लोग की साइड में भी ये चीज़ होती होगी तो कमेंट में बताना, क्योंकि हर किसी के रीति रिवाज बड़े अलग होते हैं त्यौहार मनाने के। तो हमारे यहाँ पे तो ऐसे खाना पूछ के अपने बड़ों को दिया जाता है, जैसे सास को, जेठानी को, ऐसे जेठ को, ससुर को, ऐसे खाना दिया जाता है। अपने से बड़ों का खाना पूजा जाता है। सो मेरी जो दादी सास है वो तो है नहीं, तो मम्मी ना पंडिताइन को ही खाना पूछ के देती है। तो यहाँ पे हम दोनों भी मम्मी को खाना पूछ के देते हैं। तो हमारे यहाँ पे पूजा, हम लोग यही खाना वगैरह यहाँ पे पूज रहे थे।
तो यहाँ पे मम्मी ने पहले अपना खाना पूछ दिया था, उसके बाद में मैंने और मेरी दुरानी यहाँ पे खाना पूछ रही थी। यहाँ पे मेरी दुरानी ने खाना पूछ के दे दिया पापा को, और मैंने जो खाना पूछ के दिया था वो दिया था अपनी मम्मी को, मेरी सास को। तो गाइज़, आप लोग भी किसी तरीके से करते हो या कमेंट में बताना है कि आप लोग किसी और तरीके से करते हो, क्योंकि हम लोग तो ऐसे ही करते हैं। और हर बार ना हम लोग कुछ ना कुछ भूल जाते हैं कि किस तरीके से क्या क्या करना है। तो मम्मी कुछ ना कुछ बताती रहती है कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो हमारा ना यही रहता है, 10 साल हो गए शादी को, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न हमारे से रह ही जाता है कि कैसे क्या करना है, क्योंकि हर बार हमें मम्मी याद दिलाती है, हम करते हैं और हम हर साल भूल जाते हैं। तो जब पूजा करने बैठते हैं तो मम्मी हमारे साथ ही रहती है, वो हमें बताती रहती है कि ऐसे है, ऐसे करना है। सो गाइस, ये जो मीठे करवे है ना, ये मैंने थाली में रख के मम्मी को दे दिया था। मैंने मम्मी के लिए साड़ी, पैसे, इसमें श्रृंगार का सामान सारा कुछ दे दिया था। आप लोगों में भी इस तरीके से पूजा होती है, इसी तरीके से आप लोग करते हो, मुझे कमेंट में बताना। और कौन कौन मेरे ब्लॉग के कहाँ से देखते हो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ना और आप लोगों के कमेंट का जवाब देना। सो यहाँ पे बरखा भी अपना खाना इस तरीके से पूछ रही थी और उसको भी नहीं मालूम था कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। तो यहाँ पे मम्मी उसको भी बता रही थी। मम्मी ने ना सबकी एक एक करके थालियाँ पुजवाई थी कि ऐसे ऐसे करना है। सब अपने अलग अलग टाइम पे आके पुजवा रहे थे। सो यहाँ पे मम्मी ने बरखा का भी खाना पुजवाया था और ऐसे ऐसे करना है, बताया था उसको, इस तरीके से करो। और बरखा भी मम्मी को ही खाना पूछ के देती है, क्योंकि उसकी ससुराल में सब व्रत नहीं होता। लेकिन इस बार उसने अपनी ससुर की सास के लिए भी पूजा था सब कुछ। तो यहाँ पे पहले उसने मम्मी के लिए पूछ दिया, यहाँ पे खाना वगैरह जो भी श्रृंगार, पैसे जो भी थे वो उसने सब कुछ मम्मी के लिए यहाँ पे पूछ दिया। और पूछ के उसने भी मम्मी को सारा कुछ दे दिया, क्योंकि वो पिछले 3 सालों से यहाँ पे व्रत रख रही है मेरे साथ में। तो वो हर साल मम्मी को ही देती है और स्टार्टिंग से ही मम्मी ने उसका फास्ट यहाँ पे रखवाया था और उसका मन भी था कि वो करवा चौथ का व्रत रखे। स्टार्टिंग से उसका मन था, तो वो स्टार्टिंग से करती आ रही है। और ये खाना मम्मी को पूछ के वो यहाँ पे चल रहे, ऊपर चल रहे, चलो गले लग जाए। ले ले तो यहाँ पे फास्ट सबसे पहले मेरी दरानी ने खोला ऊपर आके, छत पे आके। तो हम लोग छत पे ना 8:30 बजे आ गए थे। चांद निकलने का टाइम 8:30 बजे का था, लेकिन वो हमारी छत से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हम साइड वाली छत पे से जा करके चांद देख रहे थे। तो वो यहाँ पे सबसे पहले पूजा कर रही थी। उसने सबसे पहले पूजा करी, उसके बाद में इन दोनों की मतलब इन दोनों ने आपस में पूजा करी। उसके बाद में फिर मैंने पूजा करी, नहीं मम्मी ने पूजा करी थी उसके बाद में। और ऐसे एक एक करके हम सब ने पूजा करी। मम्मी के बाद में फिर मैंने पूजा करी थी, क्योंकि क्या है ना कि छत पे ना भीड़ हो गई थी। जो साइड वाले छत हैं उनके भी लोग आ गए थे और हम लोग भी आ गए थे और हमारे छत पे चांद नज़र ही नहीं आ रहा था। तो छत पे सब एक एक करके ही पूजा कर पा रहे थे, क्योंकि चांद सिर्फ एक जगह से ही दिखाई दे रहा था बस केवल। वो भी देखो हम बहुत दूर खड़े हैं तब जा करके। तो एक एक करके ही हम लोग यहाँ पे आगे ना, इधर आ जा, उधर पानी पानी हो रहा है। थोड़ी सी इधर हो ना। एक बार रुक जा। सो गाइज़, यहाँ पे ना यही स्पेशल मोमेंट था मेरे व्लॉग का, कि जहाँ मम्मी और पापा ने पहली बार करवा चौथ पे इस तरीके से पूजा करी। मम्मी को इतने साल हो गए फास्ट रखते हुए करवा चौथ का, लेकिन इस तरीके से मम्मी ने कभी भी पूजा नहीं करी और मम्मी कर भी नहीं रही थी। वो तो हम लोगों ने जिद करने की वजह से ही फिर मम्मी पापा माने थे, क्योंकि ये लोग नीचे चले गए थे। हम लोगों ने इनको ज़बरदस्ती ऊपर बुलाया और फिर से हम लोगों ने इनकी पूजा करवाई, ऐसे कि मम्मी आप ऐसे करो। अच्छा लगता है, साल भर में पहला एक त्यौहार आता है, एक ही त्यौहार आता है साल भर में ऐसा, जहाँ पे ऐसे होती है। सो मम्मी पापा कह रहे थे कि नहीं हमें शर्म आती है, पर मैंने कहा कि नहीं आपको करना ही है। तो फिर इसलिए मम्मी पापा ने इस तरीके से पूजा करी और बहुत अच्छा लगा हमें, क्योंकि हम लोग भी तो इस तरीके से करते हैं कि वो कोई अब पुराना ज़माना तो है नहीं जो इस तरीके से नहीं करेंगे। और मैं ये भी जानती हूँ कि देखने वाले काफ़ी चीज़ें बोलेंगे, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। ये आपके लिए
मैं ये गिफ्ट दे रही हूँ करवा चौथ पे। सो गाइस हमारे यहाँ पे ना ये दिया जाता है, हमारे यहाँ पे ना ये दिया जाता है। एक हस्बैंड के लिए होता है, एक सास के लिए होता है। तो मैंने सास को दे दी, ये हस्बैंड के लिए। ये लीजिए आप। चलो भैया खाना ना खाएं, अब स्टार्ट करें। अपने आप ही दे आवे। एक तो मैं क्या बोलूँ, हाँ खाना वाना लगा, चलो खाना खाते हैं। तो घर के बाहर जाके दे दो ना, गेट पे जाके करिए जादू। वही तो मैंने बोला था कि घर इसे प्लेट आते हैं जा क्या बोली, दोबारा बोलो। ऐसे प्लेट लेके चल देख खा लेंगे। नहीं ऑनलाइन मत कुछ भी ना है, अपन में सैलरी भी आई। सो बस यहाँ पे हम सब खाना खा चुके थे। उसके बाद में ये लोग कर रहे थे अपनी जाने की तैयारी, क्योंकि रात को 10:30 बज चुके थे। इन लोग को भी घर जाना था। मैंने तो बहुत रोका था कि रुक जाओ, यहीं पर सो जाना, पर नहीं, इनको सुबह ना अगले दिन 1-2 दिन के बाद मथुरा में निकलना था, कुछ सामान वगैरह ले जाकर, क्योंकि दिवाली की पूजा के लिए लोग मथुरा में ही जा रहे थे। इसीलिए फिर मैंने ज़्यादा रोका भी नहीं, क्योंकि ये लोग दिवाली से पहले 1-2 दिन फिर आएंगे दोबारा, इसलिए फिर मैंने जाने दिया। मैं कहा ठीक है आप जाओ। वैसे भी रात बहुत हो रही थी, थक बहुत ज़्यादा। ऐसे नहीं बोलते कि दोबारा मुझे कभी मत देखना, रहोगे तो दिखोगे ना। हाँ, गलत। बाय माही। भैया भैया कर दो, भैया भैया बाय बाय। मैं भी आता हूँ। सो गाइस रात के बज रहे हैं 11:30। जितना काम हम फैलाते हैं ना सुबह से, उससे ज़्यादा ही फैल जाता है। जितना काम फैलाया था वो सारा बटोरा है, और बटोरते 11:30 बज गए, क्योंकि खाना तो हम 10:30 बजे खा ही रहे थे। 1 घंटा हो गया मुझे सब तामझाम उतार के, और जो फैला था ना हमने सामान, जो फैलाया था सजने रजने में, वो सारा उठा के रखने में ना 1 घंटा लग गया। फिर किचन फैली पड़ी थी, किचन को भी समेटा वमेटा, बहुत टाइम लग गया। आई होप कि आपने ब्लॉग बहुत इन्जॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, और आई थिंक आपके यहाँ भी करवा चौथ ऐसे ही मनाते होंगे। सो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और कैसी रही आपकी करवा चौथ ये भी मुझे बताना। एंड मेरे पति ने मुझे गिफ्ट क्या दिया ये मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊँगी। ओके गाइस, और चलते हैं, बहुत हो गई रात। गुड नाइट बोलता मिट्टू। इसका मूड ही ऑफ रहता है हमेशा, पागल बच्चा। तो अभी ठंड नहीं है, गर्मी है, कर मोटा वाला कंबल उड़ूंगा। एनीवेज सो गाइस हम चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरे मिनी ब्लॉग आप अच्छे से एंजॉय क्या कीजिए, शेयर क्या कीजिए, फॉलो क्या कीजिए। मेरा जो 30 डेज़ का चैलेंज है ना, वो लग नहीं रहा मुझे पूरा हो, क्योंकि आप लोग पूरा कर ही नहीं रहे उसे। तो आप लोग पूरा कर दीजिए उसे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जो भी चैनल पे नए हैं। और आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट भी जरूर करना। बाय बाय।